कम इन माय क्लास। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज के क्लास में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परागण के बारे में। ठीक है, परागण क्या होता है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं अटेंड किया है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आज का क्लास आप लोग को समझ में आएगा। तो पॉलिनेशन क्या है? सिंपल पॉलिनेशन होता है जो एंथर है, एंथर से एंथर में ही बनता है आपका परागकण, पोलन ग्रैन। तो पोलन ग्रैन का एंथर से स्टिग्मा पे आना, ठीक है, स्टिग्मा स्टिग्मा पे आना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, हिंदी में उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र पे आके बैठना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन्स टू द स्टिग्मा इज टर्म पॉलिनेशन। ठीक है, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, यह है स्त्री केसर और इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो परागकण का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, स्टिग्मा पे आना ही वर्ती आपका पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के कई प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें आपका है ऑटोगैमी, जिसे हम सयुग्मन कहते हैं। दूसरा है जिटनोगैमी, इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तीसरा है जीनोगैमी, जिसे हम परनिषेचन कहते हैं। तो हम तीनों को देख लेते हैं, ऑटोगैमी क्या होता है, जिटनोगैमी क्या होता है एंड जीनोगैमी क्या होता है। ठीक है, ऑटोगैमी जिसे हम सयुग्मन परागण कहते हैं, सयुग्मन परागण। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लांट सेम होता है, फ्लावर भी सेम होता है। ठीक, अब देख रहे हैं प्लांट है, प्लांट पे एक फूल लगा हुआ है, इस फूल में फीमेल एंड मेल पार्ट दोनों एक ही फूल में है। आप देख पा रहे हैं दोनों एक ही फूल में है, पास पास है। तो यहाँ से एंथर से पोलन ग्रैन का स्टिग्मा पे आना क्या हो जाता है? ऑटोगैमी। ये पॉलिनेशन ऑटोगैमी पॉलिनेशन है। सेम फ्लावर सेम प्लांट्स, ये जेनेटिकली एंड फिजिकली सेम होते हैं। ठीक, दूसरा आपका है जिटनोगैमी, जिसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसमें प्लांट सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं। सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर होता है, इसे याद रखिएगा। एक ही प्लांट में मेल पार्ट अलग फूल पे लगते हैं, फीमेल पार्ट अलग फूल पे लगते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। और यहाँ से एंथर से पराग कण का स्टिग्मा पे जाना आपका हो गया जिटनोगैमी। ठीक, इसे याद रखिएगा। ये जेनेटिकली सेल्फ होते हैं, सेल्फ जेनेटिकली करते हैं, बट फिजिकली ये क्रॉस, आप फिजिकली देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ये जीनोगैमी में क्या होता है? जीनोगैमी में आपका प्लांट भी अलग होता है, फ्लावर दोनों प्लांट अलग अलग प्लांट होता है। मतलब एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर लगेगा, एक प्लांट पे मेल फ्लावर लगेगा। इस प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन जाता है, उसे हम जीनोगैमी कहते हैं। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो थर्ड आपका है जीनोगैमी। जीनोगैमी पे आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें दो प्लांट है अलग अलग, एक प्लांट पे आपका फीमेल फ्लावर है, एक पार्ट पे आपका मेल फ्लावर है। तो यहाँ से पोलन ग्रैन का उड़ करके या किसी माध्यम से यहाँ तक आना स्टिग्मा तक, ये आपका हो गया जीनोगैमी पॉलिनेशन। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स में एडॉप्टेशन होता है अलग टाइप का, जैसे कुछ प्लांट्स हो गए उसमें आपके आ गए वायोला, कोमेलाइना एंड ऑक्जेलिस। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें दो तरह के फ्लावर आते हैं, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक होता है चैजमोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है? इसमें जो फूल होता है वो क्लोज्ड होता है, जैसे कली नहीं होती, बंद होता है, उससे जब वो कली रहता है बर्ड टाइप, तो उसी में उसका पॉलिनेशन हो जाता है। ये क्लोज्ड फ्लावर होता है, अंदर ही वो मेच्योर होते हैं, बाहर से किसी कीट द्वारा परागकण या वाटर के द्वारा परागकण या वाइंड के द्वारा परागकण या किसी दूसरे प्लांट का परागकण उसमें नहीं जा पाता। इसमें इसका फ्लावर क्लोज होता है, अंदर ये मेच्योर होते हैं और आपस में ही ये ऑटोगैमस पॉसिबल होता है। ऑटोगैमस पॉलिनेशन कैसा होता है? सेम फ्लावर होता है, सेम प्लांट, तो ऑटोगैमस केवल पॉसिबल हो पाता है क्लिस्टोगैमस में।
चैजमोगैमस में क्या होता है, ये ओपन फ्लावर होते हैं इसमें, और इसमें ऑटोगैमस, जिटनोगैमस, जीनोगैमस तीनों पॉसिबल है। जाहिर सी बात है, अगर फ्लावर ओपन है तो ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, जिटनोगैमी भी पॉसिबल है, और जीनोगैमी भी पॉसिबल है। तो इस तरह का कुछ प्लांट्स है, इस तरह का उसमें प्रोसेस होता है। अब प्लांट्स में कुछ एडॉप्टेशंस होते हैं, जैसे एक तो या तो प्लांट बाइसेक्सुअल होंगे या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। एक होता है बर्ड पॉलिनेशन, तो कुछ उसमें प्लांट्स में होते हैं, एडॉप्टेशन आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा जिनोगेमी क्या है। एंड सम प्लांट्स आर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, एक में क्लोज होता है, एक में ओपन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। अब आपका है पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, परागण कारक देख लेते हैं। मतलब पॉलिनेशन में परागण में कुछ जैविक और अजैविक भी भाग लेते हैं। ठीक है, आपके एबायोटिक अजैविक कारक और बायोटिक जैविक कारक वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें अच्छी तरह पता है कि जो हमारा पोलन ग्रैन है और एग है दोनों ही नॉन मोटाइल है, वो चल नहीं सकते, उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, उनके पास कोई सिलिया नहीं है, उनके पास कोई पैर नहीं है कि वो चल के आपस में मीटिंग कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो उनको मीटिंग करने के लिए, उनको फ्यूज होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए, पोलन ग्रेन एंड एक पोलन ग्रेन को एग के पास जाने के लिए, एंथर से स्टीमा के पास जाने के लिए कोई ना कोई बाहरी एजेंट चाहिए। तो एजेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो एजेंट एक तो आपके एबायोटिक हैं, अजैविक कारक, और जैविक। तो हम देख लेते हैं आपके अजैविक कारक कौन कौन से हैं। अजैविक में आपका आ गया वाटर, बहुत सा पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। बहुत से प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में होते हैं, तो पानी में किस तरह से होता है परागण हम देख लेते हैं। तो वाटर के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया है होती है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। पोलन ग्रैन कैसा होता है ये हम चार्ट फॉर्म में आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे हमारा समय बचेगा, जल्दी से हम कवर कर पाएंगे। तो पोलन ग्रैन कैसा होता है, लार्ज नंबर होता है, लार्ज नंबर में है। ठीक है, अब ज्यादा मात्रा में बनता है ताकि उसमें कुछ खराब भी होंगी, वहां तक पहुंचने में इधर उधर बह जाएंगे। ठीक, तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन होता है। मेल फ्लावर कैसा होता है, लार्ज नंबर में मेल फ्लावर भी होते हैं। फीमेल फ्लावर स्टिग्मा स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ताकि वो पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर पाए, पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे आके चिपक जाए, इसलिए स्टिकी होता है थोड़ा। ओप्यूल एनी टाइप होता है, ओप्यूल में भी बहुत से टाइप्स आते हैं, उनमें कोई भी टाइप का होता है, और क्लोज फ्लावर भी हो सकता है, ओपन फ्लावर भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, वाटर में आपका आ गया कौन कौन से प्लांट आते हैं, हाइड्रीला, वेलेस्नेरिया, जोस्टेरा। ये एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल ही याद रखिएगा कि हाइड्रीला, वेलेस्नेरिया, जोस्टर किस एजेंट में आते हैं। ये अजैविक और वाटर हाइड्रोफिली में आते हैं। ठीक, अब कुछ जैविक भी हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट जैविक आता है, जैविक बायोटिक फैक्टर में। तो इसमें आपका इंसेक्ट है जिसे हम इंटोमोफिली भी कहते हैं। इसमें आपका जो पोलन ग्रेन है वो हैवी पोलन होता है, ग्रेन, और स्टिकी होता है। ठीक, अब स्टिकी होगा तभी तो कोई इंसेक्ट फ्लावर पे बैठेगा, तो वहां से क्या होगा, पोलन ग्रेन उसके पैर में चिपक जाएगा, वहां से फिर उठ करके किसी फीमेल फ्लावर पे वो बैठेगा, तो उसके पैरों से चिपके हुए पोलन ग्रेन आकर के फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा पे लग जाएंगे। तो हैवी पोलन ग्रेन स्टिकी होता है। जो मेल फ्लावर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है। फीमेल फ्लावर कैसी होती है, स्टिग्मा इज स्टिकी, जिसका स्टिग्मा है वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र आप समझ रहे हो ना, ऐसे जो होता है ये है स्टिग्मा, ये स्टिकी होती है, कलरफुल होती है, ताकि इंसेक्ट को, जो उसका पेटल्स है, पंखुड़ी है, वो कलरफुल होता है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, और फ्रेग्रेंस, वो कुछ खुशबू भी रिलीज करता है, जो फ्लावर में सुगंध होता है वो क्या होता है, वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होता है, इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आते हैं। कुछ नेक्टर्स, कुछ पदार्थ भी वो रिलीज करता है जो इंसेक्ट उसको खाता है। ठीक, तो नेक्टर भी रिलीज करती है। इसमें भी जो ओब्यूल होगा वो एनी टाइप का होगा, कोई भी टाइप हो सकता है। और इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट में बहुत सारे मेनी प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हो ना, फ्लावर रंग बिरंगे होते हैं, उसमें खुशबू आती है। तो मोस्टली क्या होते हैं आपके
ये इंटेमोफिली ही होते हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। अब एक एयर भी है, एयर आपके एबायोटिक में है, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिए हैं। तो एयर एंड वाटर आपके एबायोटिक में आ गए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एयर एंड वाटर। वाटर इसमें आपका आ गया इंसेक्ट, ठीक, इंसेक्ट हो गया। और आपने देख लिया वाटर इंसेक्ट, अब हम एयर को देख लेते हैं। एयर को हम एनीमोफिली भी कहते हैं। इसमें जो पोलन ग्रैंड होगा वो लाइट वेट का होगा, हल्का होगा तभी वो हवा के साथ उड़ पाएगा। और नॉन स्टिकी, अब स्टिकी नहीं होता है इसलिए ताकि अगर स्टिकी होगा तो कहीं भी चिपक जाएगा, तो इसलिए नॉन स्टिकी होता है। विंग्ड फीदर लाइक होता है, उसमें फीदर लाइक होता है। आप देखते होंगे गर्मियों में या एक टाइम ऐसा आता है जब आपको कुछ ऐसे भी पोलन ग्रैंड उड़ते हुए नजर आएंगे जो व्हाइट व्हाइट होंगे, फीदर लाइक उसमें निकला होता है, तो ये फीदर लाइक होते हैं। जो मेल फ्लावर्स होंगे वो वेल एक्सपोज्ड होंगे, फीमेल फ्लावर स्टिकी होगी ताकि वो फिदर स्टिकी एंड फीदरी होगी ताकि वो पोलन ग्रैंड को जो उड़ता हुआ आ रहा है उसको चिपका सके, पकड़ सके। ओब्यूल किसी भी टाइप का होगा और मोस्टली इसमें मोनोकॉटस आते हैं। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं जो मोनिकॉटिलिडानस होते हैं वे पौधे आते हैं। गेहूं हो गया आपका, आपका ये राइस हो गया, मक्का हो गया, तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं एक बीजपत्री में, मोनोकॉटिलिडानस बोलते हैं इन्हें। तो ऐसे प्लांट इसमें आते हैं। ठीक, तो हमने आज बात कर लिया पॉलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में। परागण क्या है? पोलन ग्रैंड का उड़ करके स्टिग्मा पे आना ही पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन में हमने देख लिया कि उसके कुछ काइंड्स हैं जिसमें ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी है। हमने ऑटोगैमी को समझा, जिटनोगैमी को एंड जीनोगैमी को समझा, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ एजेंट होते हैं, कुछ कारक होते हैं, वो आपके हो गए वाटर, एयर एंड इंसेक्ट, इन सब के बारे में आज बात कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को बता दूंगी, आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।